ऊंचे सुर लगाना, जानते हैं, अक्सर यही वो चीज होती है जो एक अच्छे सिंगर और एक कमाल के सिंगर में फर्क बताती है। आज हम एक ऐसा तरीका समझने वाले हैं जो शायद शायद आज ही आपको अपने गाने में फर्क महसूस करा दे। क्या ऊंचे सुर लगाना एक सपने जैसा लगता है? मतलब कई लोग सालों साल कोशिश करते रहते हैं, पर हाथ क्या लगता है? बस एक दुखता हुआ गला। पर सोचिए, अगर कोई ऐसा फास्ट ट्रैक तरीका हो जो फौरन असर दिखाए तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली और सबसे सबसे जरूरी बात, ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं ना, वो है सीधे ऊंचे सुर लगाने की कोशिश करना। नहीं, असली शुरुआत एक मजबूत नींव से होती है, और वो नींव है एक सही वार्म अप। और देखिए ये कितना आसान है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। पहला, लिप ट्रिल्स, मतलब वो ब्रर वाली आवाज। ये क्या करती है? ये होठों और गले की मसल्स को एकदम रिलैक्स कर देती है। और दूसरा, ऊ से आ पर जाना, नीचे से ऊपर की तरफ। ये सही मसल्स को जगाती है, उन्हें गाने के लिए तैयार करती है। लेकिन इन वार्म अप का असली जादू क्या है? ये इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये ध्यान को गले से हटाकर सांस के सपोर्ट पर ले आते हैं, और बस यही वो नींव है जिस पर आगे की पूरी इमारत टिकने वाली है। अच्छा, वार्म अप हो गया। अब आते हैं उस एक एक्सरसाइज पर जो असल में ऊंचे सुरों की रेंज को बढ़ाएगी। कह सकते हैं कि यही इस पूरी प्रक्रिया का दिल है, इसका कोर है। ये जो स्केल पैटर्न है, ना सा रे ग म प म ग रे सा, ये बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर जाकर वापस नीचे आना होता है। ये एक तरह से वोकल कॉर्ड्स की ट्रेनिंग है कि बिना तनाव के ऊंचाई तक कैसे जाना है और फिर आराम से वापस कैसे आना है। शुरू में इसे बिल्कुल धीरे धीरे गाइए, हर सुर को महसूस करके, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। तो इसे प्रैक्टिस कैसे करना है? देखिए, अपने सबसे कंफर्टेबल स्केल से शुरू करें, फिर धीरे धीरे आधा सुर ऊपर चले जाएं, और सबसे जरूरी बात, ऊंचे नोट पर चिल्लाना बिल्कुल नहीं है। आवाज को फॉरवर्ड रखना है, मतलब आगे की तरफ। अब सवाल है, इस फॉरवर्ड का मतलब क्या है? फॉरवर्ड का मतलब है आवाज को गले से नहीं बल्कि चेहरे के सामने से महसूस करना। कोशिश कीजिए कि जब गाएं तो वाइब्रेशन या कंपन नाक और माथे के पास महसूस हो। यही है सही फॉरवर्ड प्लेसमेंट। अब बात करते हैं इंजन की। जी हां, हमारी सांस की। ऊंचे सुर गले की ताकत से नहीं, बल्कि सांस के बिल्कुल सटीक कंट्रोल से लगते हैं। सारी पावर यहीं से आती है। और ये है वो सीक्रेट फॉर्मूला। ऊंचे सुरों का गणित है 70% सांस और सिर्फ 30% गला। ज्यादातर लोग इसे उल्टा करने की कोशिश करते हैं, 70% गला लगा देते हैं और इसीलिए वो कामयाब नहीं हो पाते। तो इस सांस का इस्तेमाल करें कैसे? गहरी सांस लीजिए, इतनी गहरी कि पेट बाहर की तरफ फैले। फिर गाते समय पेट को धीरे धीरे अंदर करते हुए सांस को छोड़िए। इससे आवाज में एक फोकस आता है, एक मजबूती आती है, वो पतली या हवादार नहीं लगती। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार था। एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसा नुस्खा जो अभी इसी पल फर्क महसूस करा सकता है। ये सुनने में बहुत आसान है, पर यह जबरदस्त काम करता है। अक्सर ऊंचा सुर लगाते हुए लोग अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हैं और गला कस लेते हैं। ये नहीं करना है। इसकी जगह चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखिए और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आप महसूस करेंगे कि गले पर तनाव तुरंत कम हो गया है। और यहीं पर सारा खेल सोच का है, मानसिकता का। सुर को ऊपर फेंकने के बारे में सोचना ही गले में टेंशन पैदा करता है। इसके बजाय ये सोचिए कि सुर को सीधे आगे भेजना है, जैसे किसी से बात कर रहे हों। सोचने का ये तरीका ही शरीर के तनाव को अपने आप कम कर देता है। अच्छा, इन सब तकनीकों को जानने के बाद भी एक बहुत आम गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या है, ताकि उससे बचा जा सके। ये नंबर शायद चौंकाने वाला लगे, लेकिन ये सच है। लगभग 90% लोग ऊंचे सुर गाने में एक ही तरह की गलतियां दोहराते हैं। और वो गलतियां हैं सुर तक पहुंचने के लिए चिल्लाना, गले को भींचना या कसना, और एक ही बार में बहुत ज्यादा हवा छोड़ देना। हमेशा याद रखिए, ऊंचे सुर ताकत का खेल नहीं, बल्कि सही तकनीक और कुशलता का खेल है। तो आखिर में पूरी बात का सार क्या है? सब कुछ इन 2 शब्दों में सिमट जाता है, कंट्रोल और रिलैक्सेशन। यानी अपनी सांस पर नियंत्रण और अपने गले को आराम। सच मानिए, यही ऊंचे सुरों को आसानी से गाने का असली राज है। अगली बार जब रियाज करें तो बस इन 2 शब्दों को याद रखिएगा।